पूरे हिंदुस्तान के समस्त बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हुए, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, माताएं बहनें, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। बहनों एवं भाइयों, मैं आपके बीच में काफी समय से बहुत सी बातें कर रहा हूं। वो बातें कर रहा हूं राजनीतिक जागरूकता के लिए, समाज सुधार के लिए, लोगों का आचरण अच्छा हो और सब लोग समाज सेवा में लगें, देश की सेवा में लगें, अपनी जात की सेवा में लगें, अपने लोगों की सेवा में लगें और लोगों को आगे बढ़ाएं, स्वयं आगे बढ़ें, अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं। मैंने आपके सामने बहुत बार कहा है कि हम पीछे क्यों हैं। बहुत लोगों की बड़ी चाहत है कि हम उत्तर प्रदेश के कानपुर से बोल रहे हैं, हमारी बात को पूरे हिंदुस्तान के और पूरे दुनिया के लोग जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज, ऐसा प्लेटफॉर्म आया है, उसके वजह से आपसे बात हो रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और 2017 में हुआ था। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। किसी कारणवश 2-4-6 महीना बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। विधानसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, पंचायत के चुनाव में कोई फौत हो जाता है, कोई इस्तीफा दे देता है, कोई बड़े पद पे चला जाता है तो छोटे पद का इस्तीफा हो जाता है, उसकी जगह फिर चुनाव करा दिया जाता है। जब पंचायती राज एक्ट 1988 में आया, 73वां संविधान संशोधन, और लागू हुआ 94 में। उसके पहले समय तो 5 साल का था, लेकिन चुनाव कभी 10 साल में होता था, कभी 6 साल में होता था, कभी 10 साल नहीं होता था। बिहार में तो होता ही नहीं था, क्योंकि वहां सामंती प्रवृत्ति, राजे रजवाड़े, तो ये नीचे का लोकतंत्र लोगों को बर्दाश्त नहीं था। तो दोस्तों, 2017 का जो चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 317 सीटें मिली। उसके पहले 2012 में हुआ था, तो समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। उसके पहले 2007 में बहुजन समाज पार्टी को बहुमत मिला था। तो आपको ये देखना है कि 2007 में, 2012 में और 2017 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गडरिया एमएलए कितने हुए। और 2007 के पहले 2002 में और 2002 के पहले 1996 में और 1996 के पहले 1993 में
और 1993 के पहले 1991 में, और 1991 के पहले 1989 में, और 89 के पहले 1957 और 1989 के बीच उत्तर प्रदेश में कोई गडरिया एमएलए नहीं हुआ। 57, 3, 60 और 30, 90, 91 से शुरुआत होती है। वो भी गिनती के 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। ज्यादा बीच में वो भी 4, 5 के आसपास। एक समय कानपुर के सरमनखेड़ा, कालपी, औरैया, बांगरमऊ, और मिर्जापुर, ऐसे 5 पहुंच गए थे। लेकिन अब 2017 में सिर्फ 2 रह गए हैं। अब 2022 के बारे में आज आपको 10 सितंबर को आपको आगाह कर रहा हूं। और 2017 में किस जात के कितने एमएलए हैं, ये मैं सूची आपके सामने ये सब कर रहा हूं। मैंने बनवाई है पूरी। ये ऊपर जो सामान्य जात के हैं, सवर्ण हैं एमएलए, उनकी सबकी सूची है। ये कुल 162 के आसपास है। 1-2 कम ज्यादा भी हो सकते हैं। 162, 403 में 403 जगह चुनाव हुआ। एक नामजद होता है क्रिश्चियन, तो 404 हो जाते हैं। और 403 में 162 समस्त पार्टियों के सामान्य एमएलए हैं। ये इसमें ब्राह्मण लगभग 70 के ऊपर हैं, ठाकुर 63 हैं, वैश्य 19 के आसपास हैं, खत्री लोग जो पंजाबी होते हैं, पंजाबी खत्री हैं, वो भी 5 हैं, कायस्थ 3 हैं, और ये 162 हैं। खुद देख लो और गिनवा लेना। दूसरे नंबर पर मैंने सूची बनवाई है बैकवर्ड क्लास की। ये भी देख लो बहुत अच्छी तरीके से। इसमें यादव 21 है, इसके बाद कुर्मी लगभग 33 है, 34 लिखे हैं। बैकवर्ड में सबसे ज्यादा है। फिर लोधी हैं जो इसमें 17 लिखे हैं। लेकिन एक मित्र हमारे साथ देवेंद्र राजपूत जी गए थे जो लोधी बिरादरी के हैं, उनका 20 एमएलए है। मैं सूची आपके यहां डाल दूंगा। तो मैंने कहा हो सकता बनाने वाले में कोई गलती हुई हो तो हम आपको बढ़ा देंगे। बिंद 2 हैं, खागी 1, हलवाई 1, तेली 1, गुजर 5, राजभर 5, और मौर्य और जो शाक होते हैं वो 11 हैं, केवट 2 हैं, जायसवाल 3 हैं, जाट 12 हैं, और गडरिया 2 है। ध्यान से सुन लेना, देख लेना, गडरिया 2 है। एक सिकंदरा से, एक भाजपा से, कानपुर देहात में सिकंदरा है, और अपना दल का प्रतापगढ़ में है वहां। और कुम्हार 1 है, गुसाई 1 है, और मदेशिया बिरादरी होती है ये 125 है। बैकवर्ड क्लास की आबादी उत्तर प्रदेश में टोटल आबादी का 54% है, माने आधे से ज्यादा, और एमएलए 125 है।
अब आ जाइए आप अनुसूचित जाति जो रिजर्व है, जिसमें कोई दूसरी बिरादरी का नहीं लड़ सकता है, और लड़ भी सकता है अगर फर्जी सर्टिफिकेट बनवा ले। कई तमाम जातियों के लोग बनवा लेते हैं, कहीं किसी जात के हैं, कहीं किसी जात में हो गए। ऐसा मैं देखता हूं खटिक में भी है कि बैकवर्ड क्लास के कुछ लोग हैं, खटिक का सर्टिफिकेट बनवाए हैं, और एक बेलदार में है कोई नुनिया है वो बनवाए हैं। ऐसे तमाम लोग बनवा लेते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता कि कौन कहां है। हर आदमी आज की तारीख में अछूत जात का बनना चाहता है, लेकिन उनसे पूछो कि जो अछूत जात का चयन कब हुआ था? जब साइमन कमीशन ने, और उसके आधार रखे गए थे 4 कि जिनके नाई बाल न बनाता हो, जिनका छुआ खाया न जाता हो, जिनको चारपाई पे बराबर बैठाया न जाता हो, और जिनके धोबी कपड़ा न धोता हो। खुद उसी अछूत का धोबी कभी नहीं किसी अछूत जात के कपड़े धोता था, पता कर लेना, मैंने खूब पता किया है। आज मैं अभी लखनऊ से आ रहा था तो लोग बैठे थे अभी आपके यहाँ बोलने के पहले, तो मेरे साथ मेरा बेटा दिनकर प्रताप भी था। 15 साल उम्र है उसकी, 16वें में पढ़ गया है अभी 13 जुलाई से। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम अगर कभी नौकरी, तो पहली बात करना नहीं, समाज के काम में लगिए। और एक छोटा और है, उसका नाम है दिव्यांश प्रताप, वो तो खैर था नहीं बोल, लेकिन इसको मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि तुम 16 साल के हो भी और काफी लंबे चौड़े हो, भगवान की कृपा है। सब देश भर के जितने गरीब हैं, जितने शोषित पीड़ित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनका सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर जो मुझे मेरे बेटे मिले। तो तुम्हें भी लोगों का कर्ज उतारना है। तुम कभी भी बैकवर्ड का सर्टिफिकेट लगा करके कोई काम मत करना। किसी सवर्ण से तुम कम नहीं हो, ना पैसे में कम हो और ना बुद्धि में कम हो, और ना ही देखने सुनने में कम हो। किस बात से बैकवर्ड को तो जानबूझकर बैकवर्ड बनाया गया है, जानबूझकर अछूत का वो करा गया है। 10 साल के लिए संविधान में रखा था बाबा साहब अंबेडकर ने, लेकिन हर बार बढ़ा दो। उन्हीं के जितने लोग हैं MP MLA MP केंद्र में, वही कहते बढ़ा दो क्योंकि हम फिर हो जाएं। इस बात को आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये गणित, रिजर्वेशन का गणित हर आदमी नहीं समझ सकता। जो नौकरियों में है, सामान्य जात के लिए 50% रिजर्व है, और बैकवर्ड क्लास के लिए 54% आबादी में 27% रिजर्व है, और शेड्यूल कास्ट की 21% आबादी है, उनका 21% रिजर्व है, और 2% ST का रिजर्व है। तो बैकवर्ड में मारामारी होगी। और बैकवर्ड क्लास में सिर्फ 2 ही 3 जातियां, जाट भी बैकवर्ड है, लियो 12 MLA धरे टैयाई से, और उत्तर प्रदेश में आबादी 2.5%, और गडरियों की आबादी है 4.43%। 8 जून 2001 को मैंने एक पाल समाज रैली की थी विधुना में। माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उस समय ये कहा था कि ये मंडल कमीशन में विभाजन करो, आरक्षण का सही बंटवारा करो, और उनके सामने मैंने बातें रखी थी कि उत्तर प्रदेश में PCS में, IS में, IPS में, BDO में, नायब तहसीलदार में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों में, इनका सबका हर जगह नौकरियों में देख लो
कि कौन जात के कितने हैं। तो आपको ये पिछड़ी जातियां, वो चाहे लोधी हो, चाहे गडरिया हो, चाहे गुजर हो, चाहे तेली हो, चाहे तमोली हो, जिनकी आबादी बैकवर्ड में अकेले 70% है, उनके आईएएस, आईपीएस और पीसीएस में बहुत कम भागीदारी है। आज भी उत्तर प्रदेश में कोई कलेक्टर गडरिया नहीं है, कोई एसपी गडरिया नहीं है, और इन जातियों में भी नहीं है। एमएलए की बात मैंने आपसे जो कही, उस पर मैं अभी आपको कौन जात की कितनी जनसंख्या है, जैसे अभी बैकवर्ड क्लास में भी मैंने कहा, तो उसमें यादव उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड के बीच में 19.40% है, उसकी आबादी ज्यादा है, उसके 21 एमएलए हैं। कभी कभी तो 60-60, 70-70 होते रहे जनता पार्टी के समय पर। और फिर किसी दिन मैं आपको सारे के सारी चीजों को दूंगा। 2012 में इनके कितने थे और अब भारतीय जनता पार्टी के वजह से ये कितने रह गए, इसीलिए आज की तारीख में छटपटा रहे होंगे। लेकिन वहीं कुर्मी कहां पहुंच गया है? केंद्र में भी मंत्री है, बिहार से भी मंत्री है, बिहार में मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री है। खूब बनो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, खूब बनो, लेकिन गडरियों का ध्यान तो रखो, बैकवर्ड के लोगों का ध्यान तो रखो। ये मैं तुम्हें बहुत अंदर की बात बता रहा हूं दोस्तों, याद रखना कि तुम्हारा 2022 में 0 बटा सन्नाटा होने वाला है। ये बात मैंने कही थी 2014 के चुनाव के पहले मायावती जी से, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 20 सीटें सिर्फ ब्राह्मणों को दे दी थी। तो मैंने उनसे कहा था, नसीमुद्दीन जी बैठे थे, और जहां भी हो सुन ले हमारी बात और काट दे अगर उनके अंदर हैसियत हो तो, कि हमने ये बात नहीं कही थी बहन जी से। हमने कहा आपको इसी में 10 कम करके, माने 20 जो आप एमएलए एमपी की सीटें दे रहे हो, तो एक सीट पर 5 होता है, तो अकेले 100 टिकट आप एमएलए की दे रहे हो। लेकिन वो नहीं मानी, तो हमने कहा चुनाव का परिणाम देख लेना, और हाथी 0, एक भी एमपी नहीं जीता था उनका 2014 में। जो आदमी दूसरे को बेवकूफ समझता है, वो स्वयं में बहुत बड़ा बेवकूफ होता है। मैं सत्य बात कहता हूं, विनम्रता के साथ कहता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरा जो परिवार है, मेरे जो लोग हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम मजदूर के बेटे हैं, हम पिछड़े समाज में पैदा हुए हैं, पिछड़े वर्ग में पैदा हुए हैं, हम भारत में पैदा हुए हैं, हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, हम लोकतंत्र में प्रधान से लेकर के और मंत्री तक रहे हैं, हम समझदार हैं, जानकार हैं, समाज सेवा में रात दिन लगे हुए हैं, 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं एमएलए का। डेरापुर से कांग्रेस से 1993 में, और 2002-2007 में विधुना से भारतीय जनता पार्टी से, और कई बार टिकट कई दलों का ठुकराया है। ये मैं आपसे बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। ये समय का खेल है, क्योंकि विभिन्न दलों के लोग किसी तेज तर्राक, होशियार, समझदार, जानकार व्यक्ति को इसलिए विधानसभा में पहुंचने नहीं देना चाहते हैं कि अगर विधानसभा में ये बोला तो सबकी कलाई खुल जाएगी। खैर, समय का खेल है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम शोषण के खिलाफ
लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सबका सहयोग चाहते हैं, जिससे कि 2022 में आपकी संख्या नील ना हो। एक आदमी का फोन आया, कई लोगों से बात होती है जो भी धूमधाम चुनाव लड़े 2007 में, तो 2006 में समाजवादी पार्टी ने जो मुझे एक कत्ल के मुकदमे में फर्जी जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर हमारे पास वोट इतने बैठे थे, उस पर उन्होंने बेईमानी कराई। हमने जब विरोध किया, मेरे साथ 5,000 आदमी था, कम से कम 6-7 हजार आदमी जो बाहर खड़ा था, और एक माया गेस्ट हाउस है प्रेमकांत श्रीकांत जी का, उसमें हमारे पास जितने भर को बीडीसी के सदस्य थे, जब वोट उन्होंने फर्जी डाल लिए और वहां पर आ गए, हमारा कैंडिडेट था गीतम सिंह यादव, उनके भाई शिव प्रसाद यादव, जिनको मैंने बाद में एमएलए बनवाया और उनका समर्थन किया, जो बसपा में गए मुकदमा वापस कराने के लिए। मैं उनसे जेल में कहता था कि आप जाइए, नहीं ये कत्ल के मुकदमे जो लगा दिया है, इसमें हम लोगों को फांसी तक हो सकती है, और समाजवादी पार्टी के रुपया दे के करोड़ 2-4 करोड़ जज को, और ये आजीवन कारावास करा देंगे और राजनीति से बाहर कर देंगे। इसलिए दिमाग से काम लो। उनको समझाया, बसपा की सरकार आई, मैं भी 2009 में मुकदमा वापस कराने के लिए, तथा उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो माननीय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब मैंने अकबरपुर रनिया टिकट मांगा था लोकसभा का, तो वहां पर भी बसपा से ब्राह्मण था एमपी का उम्मीदवार, और सेटिंग भी था। पहले बसपा से गड़रिया सांसद था, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें लोग पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, उसमें वो फंस गया और उसको संसद से निकाल दिया गया, सदस्यता समाप्त हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी वो हार गए। फिर चुनाव हुआ 2007 में, और वहां पर बसपा से ब्राह्मण बना, और उनकी पत्नी चौबेपुर क्षेत्र सा उसी लोकसभा में विधायक बनी। 2009 में फिर चुनाव हुआ, बसपा ने वो कैंडिडेट उतारा जो उनका सिटिंग सांसद था ब्राह्मण, सपा भी ब्राह्मण ले आई, कमलेश पाठक जी को जो आज कारागार में है एक कत्ल के मुकदमे में, उनको ले आई सपा, और वो जेल में थे उस समय। उन्होंने औरैया जिले का आंदोलन किया था, जिला समाप्त न किया जाए, और सपा समाप्त कर रही थी। फिर उनको लड़ा दिया गया। एक बसपा के एमएलए ने इंजीनियर की हत्या के मामले में, जो जन्मदिन पर, बहन जी के जन्मदिन पर रुपया लेने की बात थी, उसी पर वो इंजीनियर को मारा पीटा था, उसी के उसमें वो आज आजीवन कारावास काट रहे हैं विधायक जी दिव्यापुर के। उसी में कुछ आंदोलन में वो पाठक जी गए थे, औरैया का आंदोलन पहले था, उसी में वो बंद थे, तो उन्होंने सपा ने उनको यहां लड़ा दिया जेल में रहते हुए। अब भाजपा का कैंडिडेट था, उस पर मैंने कहा कि जब 2 ब्राह्मण हो गए हैं तो आप मुझको लड़ाइए। मैंने माननीय राजनाथ जी से और प्रदेश अध्यक्ष उस समय श्री रमापति राम त्रिपाठी थे, उनसे कहा, तो उत्तर प्रदेश में एक भी गड़रिया उन्होंने नहीं लड़ाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अपना मुकदमा वापस कराना था, और मैं बसपा में चला गया। उन्होंने मुझे मंत्री बनाया। इसके बाद की कई बातें हैं, छोड़िए, और किसी दिन बोलेंगे। ज्यादा हो रहा है अनुसूचित जाति में, सुन लीजिए आप। जो बहन जी की बिरादरी है उसमें 19 हैं, गौड़ 1, धानुक 2,
बेलदार 1, ग्वाल 1, ओटवाल 1, कोरी 6, धोबी 9 और खटिक 9। जो खटिक में चक लोग घुसते हैं, चक बैकवर्ड में भी आता है, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, ना किसी को निकालना चाहता, ना किसी को कहीं शामिल कराना चाहता। धनगर 1, पासी 24, पासी सबसे ज्यादा है। क्यों है, इस पर चर्चा होगी। 80 के ऊपर एमएलए सुरक्षित सीटें हैं, जनजाति के हैं, कोल 2 हैं और चेरी 1 है, मुसलमान 24 है, ईसाई 1 है। ये पूरा हम आपको उस पर डलवा देंगे, बात करेंगे। बैकवर्ड क्लास में आबादी हमारी और लोधी की बराबर है, 4.90 में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एमएलए उनके 17 और 20 के बीच में हैं, आपके 2 हैं। यही हाल काछी के मामले में उनके 11 हैं, वो भी हमारे बराबर है। क्या कारण है? गुजर हमसे कम है, जाट हमसे कम है, इनके ज्यादा एमएलए हैं। उसका कारण दोस्तों एक है, आपका नेतृत्व ठीक ना होना, आपके नेता ठीक ना होना, और दूसरे सबसे बड़ा कारण एक और है कि ऊपर कोई आपके नेता ना होना। और ऊपर कोई नेता अगर है तो सबसे पहले बिरादरी को काटता है, बिरादरी का तो नाम ही नहीं लेता। मेरा 2-2 बार टिकट कटवाया गया है, एक बड़े नेता के द्वारा कटवाया गया है। मैं अच्छी तरीके जानता हूं, अभी नाम नहीं लूंगा, अभी समय नहीं आया है। फिर कटवाना चाहता है 2022 में, और भाजपा में ही है। जब मुझे भाजपा में मैंने ज्वाइन किया 2019 में, तो अमित शाह जी से बात करा करके और मैं आया था, और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे जी से भी बात हुई थी। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश भर में एक गठरिया लड़ाओ। तो बोले कहां से लड़ सकता है? मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही जगह लड़ सकता हूं, उसका नाम कन्नौज है, जहां से डिम्पल हैं, जहां से मुलायम सिंह जी लड़ते रहे हैं, जहां से अखिलेश यादव लड़ते रहे हैं। क्योंकि आदमी नहीं बलवान होता, जाति बलवान होती है, पार्टी बलवान होती है, और पार्टी की हवा होती है। लगातार मेरा टिकट लोकसभा में समाजवादी पार्टी के द्वारा सन 1999 से कटवाया जा रहा है, और सीट बदलवाई जाती है। मैं अच्छी तरीके जानता हूं, आपके आशीर्वाद से मैं पढ़ा लिखा हूं, राजनीति में जानकार हूं, और अंदाज मेरा कभी गड़बड़ नहीं जाता। मैंने बड़ी बड़ी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में और मीटिंग में माननीय अडवाणी जी के सामने जो बातें कही वो सत्य हुई। आज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप 2022 के लिए संगठित नहीं हुए तो आप तरस जाओगे। इसके लिए सिर्फ आप रैली और अपने शक्ति का प्रदर्शन करो। विधुना विधानसभा से जहां मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूं, वहां से टिकट चाहता हूं, लेकिन वहां भी टिकट मांगने वाले जो लोग हैं, जिनकी 63 जनसंख्या है एमएलए में, वो और 64वां होना चाहते। जिनकी 11 है वो भी चाहते, लेकिन जनता सतीश पाल को चाहती है। तो अगर संपूर्ण जनता चाहती है तो टिकट लेना, न्याय पाना। लोकसभा के चुनाव में मैंने वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताया, गडरियों का स्पष्ट रूप से वोट दिलाकर, और इसके बाद जीत के बाद भी सब गडरियों की इकट्ठा किया कन्नौज में सुब्रत पाठक के सामने, जिसमें सबने कहा कि मैंने सतीश पाल के नेतृत्व में आपको वोट दिया है। उन्हीं लोगों की सबकी साजिश चल रही है कि सतीश पाल चुनाव न लड़ने पाए, विधानसभा में न पहुंचने पाए, नहीं तो मंत्री बनेंगे। क्योंकि माननीय योगी जी, माननीय सुनील बंसल जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, ये सारे लोग हमको चाहते हैं। ये षड्यंत्र चल रहा है।
वो लोग तो चाहते हैं कि ये लड़े, लेकिन षड्यंत्र किया जा रहा है। उस षड्यंत्र को आज हम बेनकाब करते हुए आगे रैलियां करना चाहते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य आप दुनिया में नहीं रहे, मिस्टर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जिनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वो भी, और आज जो रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में राजनाथ सिंह जी, वो सब लोग चाहते हैं। आगे देखते हैं कि देखना है क्या होता है। दोस्तों, बस ये संख्या बढ़ानी है, नेता बनाने हैं, और अति पिछड़ों का आरक्षण पाना है, और राजनीतिक जागरूकता बढ़ानी है। शेष बातें मैं आगे और आपको बताऊंगा। आप इस सबको खूब देखकर, समझकर, ठोककर, बजाकर और तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। बस मैं बार बार कहता हूं कि आप मुझे अपना पसीना दो, आप मुझे अपना समय दो, आप अपना कुछ पैसा खर्च करो अपने ऊपर आने जाने में, रैलियों में। फिर 2022 का रिजल्ट देखना, परिणाम देखना। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।